लड़का जो पढ़ लिख कर एक बैंक में मैनेजर लग जाता है, घर वालों को लगने लगता है कि अब इसके लिए अच्छी सी लड़की देखकर इसकी शादी कर दी जाए। दोस्तों, कुछ दिन बाद ही उसकी शादी हो जाती है, दुल्हन उसके घर पर आ जाती है। कुछ दिन तो वो दुल्हन के साथ रहता है और फिर अपनी नौकरी पर चला जाता है। 3-4 महीने के बाद वापस अपने घर पर आता है तो उसके जो माता पिता होते हैं उससे कहने लगते हैं कि बेटा तू वहाँ पर अकेला रहता है, तू वहाँ पर अपने कपड़े भी धोता होगा, खाना भी बनाता होगा, तू इस तरह से परेशान रहता होगा, दिन भर तो तू ड्यूटी करके आता है, रात को थक हार जाता होगा, तू ऐसा कर अपनी पत्नी को अपने साथ में लेता जा। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़का भी मान जाता है और अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर जाता है। वहाँ पर एक कमरा किराए पर लेता है और उसी कमरे में पति पत्नी आराम से रहने लगते हैं। दोस्तों, 2 से 3 महीने का समय और गुजरता है, फिर अचानक इनके जीवन में एक ऐसा बदलाव आता है, एक तीसरे शख्स की एंट्री होती है जो डिलीवरी बॉय होता है। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर जीवन बदलता है, यहाँ पर कई लोगों का जीवन इस तरह से बदल जाएगा, किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप भी पूरे मामले के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की, जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ की हकीकत की घटना है। यहां पर रवि नाम का एक लड़का जो बहुत ही अच्छी पढ़ाई किया करता है और पढ़ाई करने के बाद बैंक में एक मैनेजर लग जाता है। दोस्तों, घर वालों को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और खुशी खुशी वो कहने लगते हैं कि बेटा अब तू बड़ा हो चुका है, तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी कर दी जाए। अगर तूने कोई लड़की पसंद कर रखी है तो तू हमें बता दे, हम उसी के साथ तेरी शादी कर देंगे। लेकिन यहाँ पर लड़का बड़ा संस्कारी होता है, वो कहने लगता है कि मैं आपकी आज्ञा के बगैर शादी नहीं कर सकता, आपको जो लड़की पसंद आती है उसके साथ आप मेरी शादी करा दो। दोस्तों, पड़ोस के ही गाँव से उसके लिए एक लड़की देख ली जाती है जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है, पढ़ी लिखी होती है, जिसका नाम सुनीता होता है। दोस्तों, सुनीता के साथ रवि की शादी हो जाती है और धूमधाम से शादी होने के बाद सुनीता अपनी ससुराल में आ जाती है, अपने सास ससुर का भी बड़ा ख्याल रखा करती। दोस्तों, शादी होने के 5-6 दिन के बाद ही अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और वहाँ से 15 दिन के बाद वापस आता है। तो यहाँ पर जो माता पिता होते हैं अपने बेटे को देखते हैं और देखकर कहने लगते हैं कि बेटा तू तो बहुत ही कमज़ोर हो गया है, तू थक गया है, तू लगता है बहुत ज़्यादा काम करता है, वहाँ पर तू ड्यूटी भी करता है, तू अपने कपड़े भी धोता है, तू खाना भी बनाता है, तू तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, हमें लग रहा है कि बहू को अब तेरे साथ में चले जाना चाहिए। यहाँ पर घर वालों की बात को मानकर जो रवि होता है अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर चला जाता है। दोस्तों, पत्नी अपने पति के साथ वहीं पर रहने लगती है। एक कमरा जो होता है उसमें एक किचन होती है, लेटरिन बाथरूम होती है, उसी एक छोटी सी जगह में वो रहने लगते हैं। दोस्तों, जो पति होता है रवि दिन भर ड्यूटी करके आता और वहाँ पर शाम को आया करता। कई बार अपनी पत्नी से दिन में फ़ोन करके भी कहा करता कि तेरा मन कैसे लग रहा होगा, तू पड़ोस में किसी महिला के साथ जाकर बैठ जाया कर, वहाँ तेरा मन लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो पत्नी होती है सुनीता, वो कहने लगती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा मन यहाँ पर अच्छे से लग रहा है। दोस्तों, उसके बाद ऐसे ही 1-2 महीने का समय बीत जाता है और 2 महीने के बाद एक डिलीवरी बॉय आता है जिसका नाम राकेश होता है। राकेश वहां पर पहुंच जाता है और उस गेट को खटखटाता है जिसके अंदर वो महिला सुनीता रहती है। दोस्तों, जब गेट खोला जाता है तो सुनीता राकेश को देखती है, राकेश सुनीता को देखता है। दोनों ही हम उम्र होते हैं, दोनों ही खूबसूरत होते हैं। डिलीवरी बॉय भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। दोस्तों, उसके बाद जो डिलीवरी बॉय होता है मैडम से कहने लगता है कि मैडम यहाँ पर आप साइन कर दीजिए। मैडम उससे कहती है कि आप अंदर तो आओ, एक गिलास पानी तो पी लो। उसके बाद उन्हें पानी दिया जाता है और डिलीवरी बॉय वहाँ पर साइन ले लेता है। डिलीवरी बॉय उधर उससे कहने लगता है कि आपका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें सिस्टम में अपडेट करना पड़ता है। दोस्तों, उसके बाद सुनीता का मोबाइल नंबर ले लिया जाता है। वो पहला दिन होता है। उसके बाद जो राकेश होता है डिलीवरी बॉय, सुनीता से लगातार बातचीत करता है, सुनीता भी उससे बातचीत करने लगती है। तो अब जो सुनीता
सुनीता की ज़िंदगी होती है जो अब तक बोरिंग चल रही थी, वो ज़िंदगी अब उसे अच्छी लगने लगती है, क्योंकि दिन में अब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कभी तो वीडियो कॉल करती तो कभी ऑडियो पर बातचीत किया करती। जो डिलीवरी बॉय होता है कुछ दिन के बाद उससे मिलने का वादा करता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो सुनीता उससे कहती है कि मिलने के लिए मैं बाहर नहीं आ सकती, तुम मेरे घर पर ही आ जाओ। दोस्तों फिर यहाँ पर घर का दरवाजे की बेल बजती है और बेल बजते ही सुनीता समझ जाती है कि आज तेरे घर में आने वाला कौन है। दोस्तों वही डिलीवरी बॉय होता है जिसका नाम राकेश होता है। राकेश को देखकर उसके गले लग जाती है। लगने के बाद वो सब कर गुजरती है जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कभी मैं दूसरे मर्द के साथ ऐसा करूँगी। दोस्तों दूसरे मर्द के साथ भी वो वही करने लगती है जो अपने पति के साथ किया करती है। दोस्तों पहली बार जब उनका संबंध बनता है तो उसके बाद हर दूसरे दिन तीसरे दिन यही काम चलने लगता है। पड़ोस में ही रहने वाला एक बुजुर्ग देखता है कि यार ये तो रवि बैंक मैनेजर का घर है, यहाँ पर ये लड़का बार बार क्यों आता है। दोस्तों उसे कुछ शक होने लगता है। उसके बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है शाम को उस बैंक मैनेजर को अपने पास बुलाता है और उससे कहने लगता है कि बेटा कुछ ध्यान अपने घर पर भी दे लिया कर। तेरे घर में तेरे जाने के बाद यहाँ पर एक लड़का आता है और वो कई कई घंटे तक तेरे घर के अंदर रह कर जाता है। दोस्तों यहाँ पर रवि के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, लेकिन रवि उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। रवि यहाँ पर अपनी पत्नी के ऊपर शक नहीं करता, ना ही उससे कुछ कहता। पत्नी सुनीता से कहता है कि मैं 5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अच्छे से ख्याल रखना, मेरे से फ़ोन पर बातचीत करते रहना। तो दोस्तों यहाँ पर सुनीता बहुत ज़्यादा खुश होती है और रवि को खुशी खुशी विदा कर देती है। रवि वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद वो तुरंत ही अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है और उसे अपने पास बुला लेती है और उससे कहती है कि 5 दिन के लिए मेरे पति बाहर गए हैं, तुम्हें 5 दिन मेरे साथ में रहना है। दोस्तों राकेश भी बड़ा खुश होता है, इधर जो सुनीता होती है वो भी बहुत खुश होती है। दोनों आपस में इस तरह से मिलते हैं जैसे पति पत्नी एक दूसरे के साथ मिला करते हैं। दोस्तों जैसे ही 12 बजते हैं दिन के, जो पति होता है रवि वापस अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद खिड़की से झांक कर जो नज़ारा देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो चुपचाप कुछ नहीं बोलता और दरवाजे को खटखटाने लगता है और कहने लगता है कि दरवाज़ा खोल दीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो पत्नी होती है वो कुसमुसाने लगती है, घबराई हुई नज़र आती है और जो उसका बॉयफ्रेंड होता है राकेश उसे एक सोफे के पीछे छुपा देती है। दोस्तों जो पति होता है सोफे पर बैठ जाता है और अपनी पत्नी से कहने लगता है कि तुम्हारा हालचाल कैसा है। तो यहाँ पर पत्नी घबराई हुई कहने लगती है कि तुम तो 5 दिन के लिए बाहर गए थे, लेकिन तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए। तो यहाँ पर पति उससे कहता है कि मेरा टूर ख़त्म हो चुका है इसलिए मैं वापस आ गया। दोस्तों उसके बाद उसे नज़र पड़ता है कि वो लड़का उस सोफे के पीछे छुपा हुआ है। तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि घर में कोई तीसरा आदमी और भी है क्या। तो यहाँ पर पत्नी कहने लगती नहीं नहीं मेरे सिवा यहाँ पर कौन आएगा। तो वो कहता है कि सोफे के पीछे जो छुप रहा है वो कौन है। दोस्तों जो सोफे के पीछे छुप रहा था राकेश वो थर थर काँपने लगता है। जो पति रवि होता है उसे खड़ा करता है और उसे कहने लगता है कि मैं तुझे पहले ही देख चुका हूँ, तू अब यहाँ से भाग भी नहीं सकता, अपने घर वालों का नंबर दे। दोस्तों उसके बाद उसके घर वालों को बुलाया जाता है और घर वालों को बुलाने के बाद उनके घर वालों से कहा जाता है कि ये लड़का मेरी पत्नी से प्यार करता है और मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी भी इसके साथ में शादी करे और इसके साथ में ही रहे। दोस्तों घर वाले भी नहीं समझ पाते कि यहाँ पर करना क्या है। जो यहाँ पर पति होता है रवि जितना भी सामान उसकी पत्नी का होता है एक बैग में पैक कराता है और एक ऑटो बुलाता है। और दोस्तों रवि एक ऑटो बुलाता है और उस ऑटो में अपनी पत्नी का सारा सामान उसमें रख देता है और ड्राइवर से कहता है कि इसको इस लड़के राकेश के घर जाकर छोड़ो और राकेश को भी उसमें बैठा देता है और कहने लगता है कि आज के बाद तुम दोनों हमेशा सुखी रहना। अगर मुझ में कुछ कमी थी तो मेरी पत्नी को मुझे बताना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पत्नी ने जो कदम उठाए वो मुझे ज़रा से भी अच्छे नहीं लगे। मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करके यही कहना चाहता हूँ कि तुम इसके साथ खुश हो तो तुम इसके साथ ही खुश रहो और इसके साथ चली जाओ। दोस्तों यहाँ पर पत्नी अपने पति के पैरों को पकड़ लेती है, बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगती है, कहने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन यहाँ पर जो पति होता है वो कहने लगता है कि तुम्हारी माफ़ी इसी में है, तुम इस लड़के से प्यार करती हो, मेरे से ज़्यादा ख्याल तेरा ये रखेगा, तू इसके साथ अब आराम से चली जा, मैं तुझे अपने साथ अब नहीं रखना चाहता।
दोस्तों यहाँ पर पत्नी अपनी आंखों में आंसू लेकर अपने प्रेमी के साथ उस ऑटो में बैठकर वहाँ से अपने जो उसका नया परिवार होता है, जो नया वो लड़का होता है बॉयफ्रेंड, उसके पूरे परिवार के साथ वहाँ से चली जाती है। दोस्तों जो रवि होता है वो अपनी ससुराल वालों को फ़ोन करता है और फ़ोन करके यही कहता है कि आज के बाद तुम इस नंबर पर कॉल करना, ये राकेश का नंबर है और ये तुम्हारा नया दामाद है। आज के बाद मेरे और तुम्हारे कोई संबंध नहीं है, आज के बाद तुम मेरे पास कभी भी फ़ोन मत करना। जो यहाँ पर उस लड़की के माता पिता होते हैं वो भी सुनकर बहुत अचंभित रह जाते हैं। दोस्तों जब माता पिता अपनी लड़की से मिलने आते हैं तो माता पिता की हालत भी बहुत ही ज़्यादा दयनीय होती है। माता पिता यहाँ पर फपक फपक कर रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि बेटी तूने इतने अच्छे दामाद को छोड़कर इस डिलीवरी बॉय से ऐसा क्यों किया, इसके साथ में तू क्यों चली गई। तो यहाँ पर वो भी रोने लगती है और कहने लगती है कि माँ मैं बहक चुकी थी, मुझे नहीं पता था कि ये सब हकीकत में जब सामने आएगा तो इतना बड़ा मुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब उन्होंने मुझे छोड़ दिया है और अपनाने के लिए मना कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर माता पिता भी कहने लगते हैं कि आज के बाद हमारा रिश्ता भी तुझसे ख़त्म है, हमारे लिए तू मर चुकी है, हमारा तो वही दामाद था, हम उसे ही आज भी दामाद मानते हैं और तू हमारे लिए मर चुकी है, हमारे पास कभी भी लौट कर तू मत आना। दोस्तों वहाँ से ये सब कहकर माता पिता चले जाते हैं। यहाँ पर जो पत्नी होती है वो फपक फपक कर रोती रहती है और वहीं ऐसे बैठ जाती है मानो कि उसका सब कुछ लुट चुका हो। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। तो यहाँ पर जो रवि ने किया क्या वो उचित था या अनुचित था, क्या उसे दोबारा अपनी पत्नी को अपना लेना चाहिए था या उसने जो उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसको बिठा कर किया काम वो ठीक था या गलत था। आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी ये सस्ता पर आधारित कहानियाँ जरा सी भी प्रभावित करती हैं, जरा सी भी अच्छी लगती हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों अपना ख्याल, अपने परिवार का ख्याल ज़रूर रखें और रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,